आज हम बात करेंगे एक आईएएस अफसर जिनका नाम संजीव हंस है, उनके बारे में। उनके खिलाफ सरकारी टेंडर में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वो ठेकेदारों से कमीशन लेते थे और बदले में उनको टेंडर देते थे। ये पहली बार नहीं है कि संजीव हंस के ऊपर ये आरोप लगे हैं। इसके अलावा भी संजीव हंस पर कई आरोप लगे हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार आदि। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। मामला है संजीव हंस नामक आईएएस अधिकारी का, जिन पर सरकारी टेंडर में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस खबर को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सरकारी तंत्र की पारदर्शिता और ईमानदारी से जुड़ा हुआ मामला है। बिहार सरकार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू ने संजीव हंस पर एक मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक सरकारी टेंडर में जानबूझकर गड़बड़ी की और अपने फायदे के लिए नियमों की अनदेखी की। बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ ठेकेदारों से कमीशन लिया और इसके बदले उन्होंने टेंडर दिलाए। यह पूरा मामला तब सामने आया जब एसवीयू ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि जल संसाधन विभाग में रहते हुए संजीव हंस ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनमें नियमों का पालन नहीं हुआ। आरोप है कि संजीव हंस ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया और उससे खुद को फायदा पहुंचाया। उन्होंने जो ठेके मंजूर किए उसमें कथित तौर पर कमीशन लिया गया। खबर के अनुसार इस मामले की शुरुआत एक विधायक गुलाब यादव की शिकायत से हुई थी। उन्होंने संजीव हंस और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात कही थी। इसके बाद जांच एजेंसी ने प्राथमिक जांच की और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब संजीव हंस के खिलाफ इतनी बड़ी कार्यवाही हुई है। जांच में उनके साथ कुछ और लोग के भी नाम सामने आए हैं, जैसे कि निजी कंपनी के मालिक और कुछ अधिकारी जो टेंडर प्रक्रिया से जुड़े थे। जांच में यह भी सामने आया है कि संजीव हंस ने एक ही कंपनी को बार बार ठेके दिए और हर बार टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती। बताया गया है कि कई बार टेंडर की शर्तों को उस खास कंपनी के अनुसार ढाला गया, जिससे बाकी कंपनियों को मौका ही नहीं मिला। इस वजह से बाकी ठेकेदारों को नुकसान हुआ और सरकार को भी आर्थिक हानि पहुंची। खास बात यह है कि यह सब उस समय हुआ जब संजीव हंस जल संसाधन विभाग में सचिव थे। विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक टेंडर की रकम करोड़ों रुपए की थी और इसमें से एक बड़ा हिस्सा कथित रूप से कमीशन के रूप में लिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि संजीव हंस जैसे बड़े अधिकारी जो कि आईएएस पद पर रह चुके हैं, उन्होंने ऐसी हरकतें की है। उनका नाम भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप में आ रहा है, तो आम आदमी भला क्या करे? वो आम आदमी के लिए बहुत ही नकारात्मक इमेज छोड़ रहे हैं। जांच जारी है, अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ निकल कर बाहर आता है। इसके लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।